हाय गाइस, इन द प्रीवियस सेक्शन व्हाट वी हैव स्टडीड, प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस प्रीवियस सेक्शन में हमने ये समझा कि फंक्शन क्या होते हैं और कितनी तरह के फंक्शन होते हैं। देखो, अगर जहाँ तक टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात होती है, 4 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका वन वन फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है आपका मैनी वन फंक्शन, थर्ड फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए, ये सेट ए है जिसके एलिमेंट x होता है, एक सेट b है, दिस इज अ सेट b हुज एलिमेंट इज y। अगर सेट ए के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज, अगर सेट ए के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है सेट b में, तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन, वन टू वन। लाइक फॉर एग्जांपल, image of a is 1, image of b is 3, image of c is 2, image of d is 4 and image of e is 5। आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है। लाइक ए की इमेज 1 है। ऐसे फंक्शन जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है सेट बी में, ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। फिर हमने समझा था कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। मैनी वन फंक्शन में हमने ये देखा था, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट, लाइक ए की इमेज भी 2 है और बी की इमेज भी 2 है, सी की इमेज भी 4 है और डी की इमेज भी 4 है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है सेट बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। बट हमने एट द सेम टाइम हमने ये भी स्टडी किया था कि हर क्वेश्चन में एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों ही सेट आपके एक रियल नंबर के हों, सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स होता है, क्या एरो डायग्राम मैपिंग पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक रूल हमने डिस्कस किया था, एक रूल हमने स्टडी किया था, जिसके बेसिस पर हम फाइंड करते हैं वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। वो रूल क्या था? वो रूल हमने ये स्टडी किया था, दैट रूल वाज that rule was, if f of a is equal to f of b and then a is equal to b and then a is equal to b, then the given function is one one function. But if f of a is equal to f of b but a is not equal to b, then the given function is many one function. This is what we have studied in the previous section. What we will study in today's class? In today's class we will study the remaining two functions, that is onto function, into function. At the same time, along with these functions, we will also study bijective function and exercise 1.2. Let's start. Now the third function is onto function. Now the third function is onto function. Third function is onto function. देखो, बिफोर प्रोसीडिंग विद एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 प्रोसीड करने से पहले, एक्सरसाइज 1.2 प्रोसीड करने से पहले जितने भी आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, पहले आपको वो क्लियर होने चाहिए। तभी आपको इस एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब एक बार हो जाएगी, तो आपके लिए इस एक्सरसाइज को समझना इजी हो जाएगा। 2 फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स प्रोसीड विद द थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन आपका जो आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दैट इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन समझने से पहले आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज वन इज रेंज एंड अदर इज कोडोमेन। वन इज रेंज, अदर इज कोडोमेन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक सेट ए है आपका, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट। सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको ये कहा कि ए एलिमेंट की इमेज जो है वो 1 है, बी एलिमेंट की जो इमेज है वो 2 है, और सी एलिमेंट की इमेज जो है वो 3 है, और डी की जो इमेज है वो है आपकी 4। अब आप ये बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट जो है आपकी जो इमेज है, ये सेट बी के एलिमेंट इमेज में होते हैं, वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज होती है, मींस सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स होते हैं, और सेट बी के एलिमेंट क्या होते हैं? वाई। राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इमेज की बात करता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इमेज है, अब इमेज का मतलब मैं बात कर रहा हूँ सेट बी के एलिमेंट की। तो देखो, 1 इमेज है ए का, 2 इमेज है बी का, 3 एलिमेंट इमेज है सी का, और 4 एलिमेंट इमेज है डी का। तो कैन आई से दैट अगर मैं इमेज की बात करता हूं, तो इमेज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 और 4।
तो ये जो एलिमेंट इमेज में होते हैं, ये जो एलिमेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये इमेज है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज। तो रेंज जो होगी यहाँ पर वो क्या होगी, 1 2 3 4। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब वो एलिमेंट्स जो सेट बी में से इमेज होते हैं। सेट बी में जो एलिमेंट इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स की, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, सेट बी में जो एलिमेंट इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स की, उन्हीं वही एलिमेंट्स टोटल जो होते हैं, जो जैसे 1 2 3 4, उसी को रेंज कहा जाता है। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है। अब बात आती है सर कोडोमेन क्या होता है। तो अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन है। जैसे कि 1 2 3 4 5। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। रेंज का मतलब क्या होता है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट इमेज होंगे, सेट बी में से जितने भी एलिमेंट इमेज होंगे वो सारे के सारे रेंज है। वो सारे के उनका जो सेट होगा वो एक रेंज है। लेकिन सेट बी में टोटल जितने भी एलिमेंट है, अगर उन सब की हम बात करते हैं तो वो क्या है, कोडोमेन। वो क्या है, कोडोमेन। अब देखो ऑन टू फंक्शन होता क्या है। अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करता हूँ, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कवर्ड। देखो ये फर्स्ट कंडीशन है ऑन टू फंक्शन होने के लिए। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कवर्ड, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। दैट इज रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। कवर होने का मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका सेट ए, और ये हो गया आपका सेट बी। दिस इज द सेट, दिस इज द सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है, लेट अस से दैट A B C D E। और सेट बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 और 4 हो, 1 2 3 और 4, राइट। अब जो एलिमेंट ए है, लेट अस से दैट इसकी जो इमेज है वो 1 है। एलिमेंट बी की इमेज क्या है, 2 है। एलिमेंट सी की इमेज क्या है, 1। एलिमेंट सी की इमेज भी 1 ले लेते हैं। एलिमेंट डी की इमेज क्या है, 3। और एलिमेंट ई की इमेज हम ले लेते हैं 4। एलिमेंट डी की इमेज ले लेते हैं 4। तो ये सेट ए जिसके एलिमेंट एक्स होते हैं, ये सेट बी जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, वाई। अब आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आपको ये कहा जा रहा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कवर्ड। ये देखो ये सेट बी है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स। जैसे 1 किसकी इमेज है, ए की। 2 किसकी इमेज है, बी का। 1 किसकी इमेज है, सी की। 3 किसकी इमेज है, डी। और 4 किसकी, यानी कि जितने भी एलिमेंट है सेट बी में, जितने भी एलिमेंट है सेट बी में वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट की, वो सभी सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो रेंज होगी, यहाँ पर जो रेंज होगी वो क्या होगी, तो जो भी एलिमेंट्स इमेज होंगे सभी रेंज में आएंगे। तो कैन आई से दैट 1 2 3 4। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो किसके इक्वल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सर जितने भी एलिमेंट है सेट बी में सारे कोडोमेन होंगे। दैट इज 1 2 3 4। अब क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। यहाँ पर जो रेंज है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल है। इट मीन्स ये जो हमारी कंडीशन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन कहती है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी कवर। सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट की इमेज है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट कंडीशन जितने भी एलिमेंट्स है सेट बी के वो कवर होने चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंट किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, दिस इज द सेकंड कंडीशन, कि जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये क्लियर हो गया ऑन टू फंक्शन क्या होता है।
नेक्स्ट फंक्शन फिर आता है। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऑन टू फंक्शन होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा वन वन फंक्शन होता है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है जो, इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा, दैट इज इनटू फंक्शन, दैट इज इनटू फंक्शन, विच इज द फंक्शन नंबर 4, विच इज द फंक्शन नंबर 4। ऑन टू फंक्शन क्या है आपका? टाइप्स ऑफ फंक्शन का हमारा थर्ड फंक्शन है। और फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन नंबर 4, दैट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, देखो ये समझो आप। इनटू फंक्शन का कंसेप्ट ये होता है, इफ ऑल एलिमेंट्स, if all elements of set B uncovered, if all elements of set B uncovered, this is the first condition। या फिर आप इसको बेटर वे में ऐसे ले सकते हो, if all elements of set B are not image of set A elements, are not image of set A elements, set A elements। एंड सेकंड कंडीशन इज, जो रेंज होगी वो सबसेट होगा कोडोमेन का, यानी कि इक्वल नहीं होगी। जो रेंज है वो सबसेट होगा कोडोमेन का। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो गया ए बी सी डी और ए, और सेट बी में जो एलिमेंट है ये हो गया 1 2 3 और 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ए की जो इमेज है वो क्या है आपका 2, बी की इमेज है 1, राइट, सी की इमेज है 2, डी की इमेज क्या है? डी की इमेज है 3, और ई की इमेज भी क्या है आपका 3। तो पहली चीज तो कहना ही से दैट जो सेट बी के एलिमेंट है वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। 4 यहाँ पर अनकवर्ड है, 4 किसी भी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट की इमेज नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट, देखो ये आपका सेट ए है, ये आपका क्या है, इस एरो डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द सेट ए, इसके एलिमेंट एक्स है, एंड दिस इज द सेट बी जिसके एलिमेंट क्या है आपके वाई। दिस इज द सेट ए जिसके एलिमेंट एक्स है, और दिस इज द सेट बी जिसके एलिमेंट क्या है वाई। तो आप ये देखो कि सेट बी के अगर एक भी एलिमेंट अनकवर्ड रहता है, मीन्स किसी भी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट की इमेज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी इनटू फंक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही, जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि रेंज, यहाँ पर जो रेंज होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3, बिकॉज 1 भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, 2 भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, और 3 भी है। तो 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 ही आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोडोमेन, यहाँ पर जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सेट बी में, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है लाइक 4 3 2 1, ये क्या होंगे यहाँ पर कोडोमेन होंगे, ये क्या होंगे यहाँ पर कोडोमेन। तो आपने लिखा 1 2 3 4। नाउ कैन आई से दैट रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, बिकॉज रेंज के जो सारे एलिमेंट हैं वो कोडोमेन में है। रेंज के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन में कंटेन हो रहे हैं। इसका मतलब रेंज जो है आपका वो सबसेट है कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हो गया? रेंज जो है वो आपका सबसेट है कोडोमेन का। इज इट क्लियर? ठीक है। Here range is the subset of codomain, here range is the subset of codomain। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन।
और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। वन वन का मतलब क्या? इंजेक्टिव। एंड ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव, राइट। तो एक ऐसा फंक्शन जो आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मीन्स अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया आप प्रूव करो कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको पहले तो इनडायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि पहले आप प्रूव करो कि जो गिवन फंक्शन है वो आपका वन वन फंक्शन है, फिर आप प्रूव करो कि गिवन फंक्शन जो है आपका वो ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव या सरजेक्टिव दोनों होगा, तो वो फंक्शन जो होगा आपका वो बाइजेक्टिव। बाई का मतलब आपको पता है टू होता है, वो क्या होगा आपका? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ के हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इन द क्लियर मीन्स यहाँ आके हमारे जो कंसेप्ट है वो सारे कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले आप पहला भी सिंबल को देखो। यहाँ पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है, और ये स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है वो रियल नंबर के साथ दिखाई दे रहा है। मैंने रियल नंबर क्यों कहा? बिकॉज अगर आप देखो ये जो आर है बोल्ड लेटर में, डार्क शेड में है, बोल्ड लेटर में, तो ये नॉर्मल सेट नहीं है, ये आपका जो सेट है ये सेट ऑफ ए रियल नंबर है। और रियल नंबर के साथ आपको यहाँ एक स्टार दिखाई दे रहा है। अब पहले इस सिंबल की बात करते हैं कि ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल है किस चीज का? ये जो सिंबल होता है, ये जो आपका सिंबल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिस वन। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिस्क। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एस्ट्रिस्क, ASTERISK। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन जीरो। इसका मतलब होता है नॉन जीरो। अब क्वेश्चन में क्या है? आर के साथ ये स्टार है। क्वेश्चन में जो है आर के साथ, आर का मतलब रियल नंबर, तो यहाँ आर स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ आर स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन जीरो रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है जो आपका फंक्शन है वो नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। मीन जो सेट ए है वो भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, और जो सेट बी है आपका वो भी नॉन जीरो रियल नंबर है। जो मैपिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है? नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको यहाँ पर समझना है कि नॉन जीरो का मतलब क्या है। मीन्स नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव है, लेकिन जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के सारे। अब रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी रियल नंबर है। बट इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अब आगे देखो आपको क्या कहा जा रहा है। आपका जो फंक्शन है वो है 1/x। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है 1/x ये वन वन है और ऑन टू होगा। ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। वन वन के लिए तो सिंपल कंडीशन हमने स्टडी की थी कि अगर एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वन वन है, अगर ऐसा है तो वन वन है। तो पहले हम वन वन प्रूव करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में, एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है उसका रिलेशन किस तरह से बन रहा है दो सेट में। जो सेट ए है उसमें भी नॉन जीरो रियल नंबर है, और जो सेट बी है उसमें भी नॉन जीरो रियल नंबर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। देखो जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब आपने क्या किया? अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन बाय एक्स है। कैन आई से दैट जब आप एफ ऑफ ए की बात कर रहे हो तो एक्स की जगह आपने ए से रिप्लेस कर दिया, तो जो इसकी वैल्यू है उसमें भी एक्स की जगह आप ए से रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा वन बाय ए। इसी तरह जब आप एफ ऑफ बी की बात करो तो एक्स को आपने रिप्लेस करना है बी से,
और ये हो जाएगा 1/b। उसका मतलब जो आपकी एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी, एफ ऑफ ए वो होगी 1/a, और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी 1/, ये क्लियर हो गया। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, और अगर ए देखो एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल था, और आपने प्रूव कर दिया ए बी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज इट इज 1/1, इट इम्प्लाइज इट इज 1/1। ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपको प्रूव करना है जो गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है ये ऑन टू है। देखो ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि गिवन फंक्शन क्या है आपका, ये ऑन टू है। अब ऑन टू के केस में देखो, और ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है कि जब आपको ये प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन आपका ऑन टू है, तो आपको पहले तो आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था कि देखो एक होता है आपका सेट ए होता है, एक होता है सेट बी होता है, सेट बी, एक होता है सेट ए, एक होता है आपका सेट, जो सेट ए वाले एलिमेंट, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं लाइक ए बी सी डी, ये जो सेट ए होता है ये होता है डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन का डोमेन होता है। सेट बी में जो एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, इन सभी को मिला के क्या बनती है आपकी रेंज, इन सभी को क्या बना के मिलती है आपकी रेंज। रेंज से मेरा मतलब क्या हुआ कि सेट बी, सेट बी जिसके एलिमेंट को हम किससे बिलोंग करते हैं, वाई से, और सेट ए जिसके एलिमेंट को हम बिलोंग करते हैं एक्स से। तो जो सेट बी के एलिमेंट होंगे, सेट बी के एलिमेंट जो होंगे वो रेंज का पार्ट होंगे, जो सेट बी के एलिमेंट होंगे वो एक रेंज का पार्ट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं वो रेंज का पार्ट होगा। रेंज का मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पर, जो भी एलिमेंट होगा सेट ए के एलिमेंट की इमेज होगा, वो रेंज का पार्ट हो, उन सभी एलिमेंट्स को मिला के रेंज पर। अब आपने कहा कि सेट बी के जो एलिमेंट है होते हैं ये वाई होते हैं। अब ये वाई है क्या, एक्चुअली ये जो वाई है यही आपका एफ एक्स होता है। जो फंक्शन होता है आपका, जो फंक्शन होता है एफ एक्स क्या होता है, इमेज। जैसे मैं आप, जैसे यहाँ हम पे हमने कहा कि एफ ए क्या है, इमेज है, इमेजेस आर इक्वल, तो एफ एक्स क्या है, इमेजेस, एक्स की जो इमेज है उसको एफ एक्स कहते हैं। जो एक्स एलिमेंट की इमेज है वो एफ एक्स है। एक्स एलिमेंट की इमेज क्या, सेट बी, सेट बी में जो आप कह रहे हो कि सेट बी के एलिमेंट वाई को बिलोंग करता है, एक्चुअली ये जो वाई है इट इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो एफ एक्स है, जो आपका ये एफ एक्स होता है ये वाई होता है, जो आपका एफ एक्स होता है वाई होता है। इसका मतलब वाई की वैल्यू, इसका मतलब क्वेश्चन में वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में गिवन है, क्वेश्चन में वाई की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है। अब जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, y इन टर्म्स ऑफ x, आपको इसको अपोजिट करना है, आपको लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। अब कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं भी आपको सारा समझाऊं। तो हमें प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा वो 1/1 है कि नहीं है, हमें प्रूव करना है जो गिवन फंक्शन है हमारा वो 1/1 है कि नहीं है। तो देखो गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स, और मैंने क्या कहा ये जो एफ एक्स होता है किसके इक्वल होता है, वाई, तो आपने लिखा लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स वाई के इक्वल है, और क्वेश्चन में जो है आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1/x, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैं दोनों को ही, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूँ, कैन आई से दैट y इज इक्वल टू 1/x, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। कैन आई से दैट, अब क्यों इक्वल होता है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/x। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो y है इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया, आपको लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो जब मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा, जब मैं x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y, 1/y। अब जो भी ये x की वैल्यू आई है, जो भी x की वैल्यू आई है, इसमें y की वैल्यू मैं क्या पुट नहीं कर सकता, कैन आई से दैट इसमें y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज 1/0 आपको पता मैथमेटिकली नॉट डिफाइन होता है, 1/0 आपको पता मैथमेटिकली क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब आप देखो इन एज फार एज अवर क्वेश्चन इज कंसर्न, आपको क्या कहा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन पर आओ कि यहाँ पर जो आपका सेट ए है, सेट ए है जो, वो भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, और जो आपका सेट बी है, जो आपका सेट बी है वो भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है।
राइट। अब देखो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो y है हमारा वो भी क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर ही है। बिकॉज y जो है हमारा नेगेटिव हो सकता है, y जो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर y जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बाय एनालाइजिंग द कंडीशन वी कैन से दैट जो रेंज है आपकी, जो रेंज है आपकी यहाँ पर वो किसके इक्वल आ रही है, कोडोमेन। जो रेंज है आपकी वो किसके इक्वल आ रही है, कोडोमेन। अब इसको लिखोगे कैसे, इसको आपको ऐसे लिखना है, इट इज डिफाइंड, it is defined when y is not equal to 0. Y is not equal to 0. It implies range which is equal to non-zero real number. वो किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन। दोनों में सेम सेट ऑफ एलिमेंट आएगा। Hence it is on. Hence it is on to. Hence it is on to. Right. अब ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। एक पार्ट से मेरा क्या मतलब है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव नाउ, वी हैव प्रूव दैट ये जो आपका फंक्शन एफ एक्स है ये 1 1 है और ऑन। अब आपको ये पूछा जा रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ठीक होगा इफ द डोमेन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जो डोमेन सेट ए जो है उसको अगर आप रिप्लेस कर दो नेचुरल नंबर से, पर जो को डोमेन है यानी कि सेट बी वो अभी भी आपका सेम ही रहेगा, नॉन जीरो रियल नंबर। मींस अब जो हम बात कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, अब आप ये कह रहे हो कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है नाउ, उसकी मैपिंग कैसे हो रही है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को बोल्ड लेटर में लिखोगे आप। मैपिंग कैसे हो रही है, नेचुरल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर, तो स्टार जरूर लगाना है, नॉन जीरो रियल नंबर। राइट। अब देखो यहाँ पे आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अगर मैं वन 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 की बात करता हूँ तो 1 1 तो आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो कि इट इज 1 1। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो अब एफ एक्स इक्वल टू 1/x है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, 1/a, एंड एफ ऑफ बी क्या होगा, 1/1। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या ज्यूम करते हैं, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हो 1/a जो है 1/b के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a किसके इक्वल आएगा, b के। कैन आई से दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था और a भी b के इक्वल आ रहा है, तो 1 1 तो ये अभी भी है, तो आप कहोगे इट इज 1 1। जो गिवन फंक्शन है एज पर द गिवन कंडीशन, उस कंडीशन पर भी ये 1 1 आ रहा है, उस कंडीशन भी पर भी ये 1 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था, जो गिवन फंक्शन आप उसको लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। राइट, देन लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इसके इक्वल है आपका y। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। ये बात समझ में आ रही है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जो पहला स्टेप था वो हो गया हमारा ऑन टू चेक करने का। क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है, हमें क्या करना होता है, इसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट it is defined, it is defined when y is not equal to 0, y is not equal to 0। ये कब डिफाइन होगा, जब आपका y जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो जो आपका रेंज ऑफ ए फंक्शन है, जो आपका रेंज ऑफ ए फंक्शन है, जो आपका रेंज ऑफ ए फंक्शन है वो क्या है, वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर, वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर, उसमें नेगेटिव नहीं आएंगे। इट मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो जो आपका सेट ए है, जो आपका सेट ए है वो है आपका नेचुरल नंबर, और जो आपका सेट बी है आपका, वो है आपका नॉन जीरो
रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। अब भाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल नंबर वी कैन ओनली टेक 1 2 3 एंड सो ऑन, हम नेगेटिव नंबर ले ही नहीं सकते। जब आप x की जगह पॉजिटिव नंबर ही पुट करोगे, लाइक आपने 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो ये 1 पुट करोगे तो 1/1 हो जाएगा, 2 पुट करोगे 1/2 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 1/3 हो जाएगा। तो आप सिर्फ पॉजिटिव, नेचुरल नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही पुट कर सकते हो x की जगह। तो जो आपको इमेज मिलेगी, जो आपको इमेज मिलेगी वो भी पॉजिटिव नंबर्स की मिलेगी। इसीलिए आपने कहा कि यहाँ पर जो रेंज होगा, यानी कि जो इमेज सेट ऑफ ए इमेज होगा, वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल होगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका कोडोमेन है, जो आपका कोडोमेन है वो क्या है, जो आपका कोडोमेन है यहाँ पर वो क्या है, सेट ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो का मतलब इसमें पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो रेंज है हमारा, उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, लेकिन कोडोमेन में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। इसका मतलब जो रेंज है हमारा वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो वो क्या है, वो सबसेट है। जो रेंज है हमारा यहाँ पे वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो वो है क्या, वो एक सबसेट है। और सबसेट होने का मतलब मैंने क्या बताया था, आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू इनफैक्ट। तो फिर ये कौन सा फंक्शन है, इट इज इनटू फंक्शन। इनफैक्ट इट इज इनटू फंक्शन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू कैन सी दैट, बिकॉज जो रेंज है हमारी यहाँ पर, जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन। जो रेंज है हमारी वो सबसेट है कोडोमेन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। सब्जेक्टिविटी का मतलब आपको चेक करना है गिवन फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। देखो जहां तक 1 1 की बात होती है तो कैसे चेक होगा, अगर एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल हो, और अगर ए बी के इक्वल आता है, एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए भी बी के इक्वल है, तो ये 1 1 फंक्शन। ऑन टू को हम कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन होता है वो आपका एफ एक्स होता है और वो एक्स के टर्म्स में होता है, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका और एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। तो आपको वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन होता है, हमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप मैपिंग पॉसिबल हो, अगर मैपिंग पॉसिबल हो तो हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑन टू फंक्शन तब होगा जब रेंज जो है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल होगी। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी तब वो क्या होगा, आपका ऑन टू फंक्शन होगा। और बाय रूल कैसे चेक किया जाता है कि y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है। देखो अगर मैपिंग पॉसिबल है तो आप इस तरह से चेक करोगे, क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। रेंज का मतलब जितने भी इमेजेस वाले एलिमेंट है, यानी कि जितने भी y सेट के एलिमेंट, b सेट के एलिमेंट जो भी इमेजेस में का पार्ट होंगे वो सभी रेंज में होते हैं। और कोडोमेन सेट बी में जितने भी टोटल एलिमेंट है वो कोडोमेन। अगर दोनों चीजें सेम आ रही है तब तो आप कहोगे कि ऑन टू है। लेकिन अगर मैपिंग पॉसिबल नहीं है, कि सेट ऐसा गिवन है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैपिंग पॉसिबल नहीं है, तब आप इस रूल से चेक करते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है, हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या अब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मान लो कि ये आपका सेट ए है, मान लो ये आपका एक सेट ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट x है, और ये आपका सेट बी, ये आपका सेट जिसके एलिमेंट क्या है आपके, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है वाई। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि जो सेट ए है इसके एलिमेंट रियल नंबर है, इसके एलिमेंट क्या है, एक रियल नंबर है। मतलब सेट ए जो है वो रियल नंबर है, सेट बी है रियल नंबर है, सेट बी भी क्या रियल नंबर है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो वाई है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी कि यहाँ पे वो रियल नंबर होंगे जो सेट ए के एलिमेंट का क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर क्या चीज पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो गिवन फंक्शन है आपका वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब आप ये देखो सेट ए में आपने एलिमेंट ले लिए से 0 1 2 3 4, मैं कुछ भी लेता हूँ 5 6 ऐसे। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो यहाँ पर जैसे रियल नंबर है,
जैसे आपने ले लिया 0 1 3 5 6, इस तरह से कुछ भी ले लिया आप, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पर, जैसे मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा, जैसे यहाँ पर 4। तो 4 भी किसी ना किसी की इमेज होगा। ऐसे अगर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा, √3 भैया रियल नंबर है, रियल नंबर में रूट वाले नंबर भी होंगे। √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। √5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 5। कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे, एक्स स्क्वायर और नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर जो रेंज होगी आपकी, जो यहाँ पर रेंज होगी वो क्या होगी, जो यहाँ पर रेंज होगी आपके ओके फंक्शन, वो होगी 0 to ∞। जो यहाँ पर रेंज क्या होगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे एलिमेंट जो होंगे सेट बी के, वो किसी ना किसी के इमेज होंगे सेट ए से। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 to ∞। यहाँ पर जो रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, 0 to ∞। अगर ये रियल टू रियल ना होके ये नेचुरल नंबर होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन मैंने लिया सेट ए, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट, दिस इज द सेट। फंक्शन की वैल्यू क्या, अगेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। पर जो सेट ए और सेट बी जो है वो है क्या, दोनों ही आपके नेचुरल नंबर है, दोनों ही आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। जब आप नेचुरल नंबर की बात करते हो तो देखो यहाँ पर जो नंबर आएंगे 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर होंगे, यहाँ जो नंबर होंगे आपके वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऐसे 3 का स्क्वायर आगे जाके 9 होगा। और बाकी के जो बीच में नंबर है, बाकी के जो बीच में नंबर है लाइक 2 3 5 6, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। बिकॉज नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर ही आते हैं, उनका स्क्वायर जो होगा, किसी भी काउंटिंग नंबर का स्क्वायर 2 नहीं होता है, किसी भी काउंटिंग नंबर का स्क्वायर 3 नहीं होता है। जब आपने ये देखा कि जो आपका फंक्शन था वो रियल नंबर टू रियल नंबर था, रियल नंबर टू रियल नंबर था, और फंक्शन की वैल्यू यही थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने ये देखा कि जो यहाँ पर रेंज थी, जो यहाँ पर रेंज थी वो क्या थी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आ रहे थे। तो इसका मतलब वो कोडोमेन के इक्वल था, कोडोमेन के इक्वल, सेट बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो उनके इक्वल था। लेकिन यहाँ जैसे आपने इसकी मैपिंग को चेंज किया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आपने देखा कि सारे एलिमेंट जो वो किसी ना किसी की इमेज नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। और अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब यही कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब कैसे यूज होगा वो आप देखो, जब मैं इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है आपका, उसमें सेट ए भी आपका एक नेचुरल नंबर है और सेट बी भी आपका नेचुरल नंबर है। सेट ए भी नेचुरल नंबर है और सेट बी भी क्या है, नेचुरल नंबर। और फंक्शन की वैल्यू क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना इंजेक्टिव है यानी कि 1 1 है कि नहीं है, और हमें चेक करना सब्जेक्टिव है यानी कि ऑन टू है या नहीं है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1, जो फंक्शन है आपका वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल। तो मैंने लिखा, बोल्ड शेड में लिखना है आपको, नेचुरल नंबर टू नेचुरल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे इंजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इंजेक्टिविटी के लिए क्या होगा, लेट एफ ऑफ ए, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 1 1। तो लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए यानी कि ए स्क्वायर, एफ ऑफ बी, एक्स की जगह बी रखोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो कहना ही से दैट अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो जो आपका ए स्क्वायर है, जो आपका ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। फिर ए की वैल्यू क्या होगी, देखो जब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस। अब बाय कंडीशन होना क्या चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए सिर्फ बी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ए बी के भी इक्वल आ रहा है और ए माइनस बी के इक्वल आ रहा है, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या हो रही है? बोलो, हो रही है नहीं हो रही है? देखो, अगर आप नॉर्मल केस में बोलोगे तो आपको यही लगेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पर आप ध्यान से देखो कि जो आपके सेट है वो है क्या। सेट है आपका ए, जो सेट ए है आपका वो भी एक नेचुरल नंबर है, लाइक 1। यहाँ पे सेट बना देते, जो सेट ए है आपका वो भी नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। और जो सेट बी है आपका, जो आपका सेट बी है वो भी क्या आपका एक नेचुरल नंबर है, वो भी क्या आपका नेचुरल नंबर। और फंक्शन है क्या आपका, एफ एक्स व एक्स स्क्वायर के इक्वल। आप ध्यान से देखो, तो 1, जो सेट ए है आपका, जो सेट ए है आपका उसके एलिमेंट होते हैं एक्स, और जो सेट बी है उसके एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। यही है ना, जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो, 1 ही आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। राइट, 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो 1 1 देखो, हर एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज तो आ रही है। वैसे तो देखो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो तो ए प्लस माइनस बी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए ही बी के इक्वल होगा, ए माइनस बी के इक्वल नहीं होगा। बिकॉज फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट, फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एज ए बी। आप कहोगे बिकॉज या एज, ए बी दोनों ही जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ए बी नेचुरल नंबर है और बी भी क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। भाई ए बी जो है आपका वो क्या है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। यानी कि ये जो सेट ए है इसमें भी जो ए और बी दोनों ही एलिमेंट होंगे, और सेट बी जो है इसमें भी आपका, सेट बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अगर ये इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, ए और बी, और इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। और ए बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट मीन्स जो ए इक्वल टू माइनस बी वाली कंडीशन है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब ए जो है आपका बी के ही इक्वल होगा, इसका मतलब ए जो है आपका वो बी के ही इक्वल होगा। तो कहना ही से दैट इट इंप्लाइज ए जो होगा सिर्फ बी के इक्वल होगा। और अगर ए बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। मेरी बात समझ में आ रही है, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। व्हाई इट इज इंजेक्टिव, बिकॉज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल था। आपने कहा जब वैल्यू पुट की एफ ऑफ ए की जगह तो ए स्क्वायर आ गया, फिर आपने एफ ऑफ बी की वैल्यू जब बी पुट किया तो ये बी स्क्वायर आ गया। आइडियली तो फिर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी होना चाहिए, और उस कंडीशन पे फिर ये 1 1 नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में जो आपकी मैपिंग है वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में ए इक्वल टू माइनस बी वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। भाई किसी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव कैसे आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसे देखो कि ए जो है, ए क्या है, वो एलिमेंट है। ए जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है, बी जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है, बी जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर है आपके तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ए सिर्फ बी के इक्वल हो सकता है, ए माइनस बी के इक्वल नहीं हो सकता। बिकॉज ए और बी यहाँ पर दोनों ही क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। ए और बी दोनों ही क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं सर्जेक्टिविटी की तरफ। सर्जेक्टिविटी, तो सर्जेक्टिविटी में क्या होगा, एफ सच दैट, अगेन नेचुरल नंबर टू नेचुरल, नेचुरल नंबर टू नेचुरल। देखो जहां तक यहाँ पर कोडोमेन की बात है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। भाई सेट बी क्या है,
सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। सेट बी क्या है आपका? सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज निकालता हूँ, यहाँ पर जब मैं रेंज निकालता हूँ, देखो रफली समझो आप। सेट ए में सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। सेट बी में भी आप सारे नेचुरल नंबर लो, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो। अब ये अगर एलिमेंट एक्स है, ये वाई है, और वाई किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर। मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, 9 आएगा। बाकी के जो एलिमेंट है वो किसी की भी इमेज नहीं होगी। इसका मतलब जो रेंज है आपका, इसका मतलब जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। वाई सो? वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर जो रेंज होगी आपकी एज पर गिवन कंडीशन, उसमें एलिमेंट क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 किसी की इमेज होगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 इमेज होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 होगा, 25 होगा, ऐसे आएंगे, सारे नंबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो दैट इज, जो यहाँ पे जो रेंज है, रेंज डज नॉट इंक्लूड, range does not include all natural number. Range does not include all natural numbers. Range does not include all natural numbers. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेंज है, जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, which implies range is not equal to codomain. Therefore, it is not surjective. Therefore, it is not surjective. ये बात समझ में आ रही है? Therefore, it is not surjective. क्लियर हो गया? तो आपने ये देखा कि ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है, ये 1 1 तो है, इंजेक्टिव तो है फर्स्ट पार्ट, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है आपको? जो आपका फंक्शन है उसकी जो मैपिंग है वो इंटीजर टू इंटीजर है, एंड गिवन बाय अगेन एफ एक्स इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के। एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, given function mapping is integer to integer given by fx is equal to x square, given by fx is equal to x square। क्लियर है यहाँ तक? given by fx is equal to x square। first of all we will check the injectivity। first of all we will check the injectivity। जैसे let f of a is equal to f of, which implies a square is equal to b square, and which implies a is equal to plus minus b, which implies a is equal to plus minus b। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो सेट ए था आपका वो भी एक नेचुरल नंबर था, और सेट बी था वो भी एक नेचुरल नंबर था। यानी कि जो सेट ए था उसमें जो एलिमेंट ए और बी था वो पॉजिटिव ही नंबर हो सकते थे, तो नेचुरल नंबर कांट भी नेगेटिव। तो ये जो a इक्वल टू माइनस बी वाली कंडीशन थी वो प्रीवियस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं थी। इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर एफ ऑफ बी के इक्वल था तो a आपका b के इक्वल आ रहा। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपका सेट a है वो एक इंटीजर है, सेट b भी इंटीजर है। सेट a जो है वहां से ही आपका एलिमेंट a और b होता है, सेट a में ही एलिमेंट a होगा, सेट a देखो जो एलिमेंट होते हैं वो यहाँ होते हैं, और जो इमेजेस होते हैं वो सेट b में होते हैं। तो ये जो सेट बी है यहाँ तो आप एफ ऑफ ए होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको एफ ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर जो सेट ए है इसमें एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर ए भी है और बी भी। अब ये इंटीजर है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। बिकॉज ऑफ द इंटीजर यहाँ पर ए जो है आपका वो बी प्लस माइनस बी के इक्वल हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के भी इक्वल हो सकता है, और ए बी माइनस बी के भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ आके जो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
कंडीशन इंजेक्टिविटी की क्या है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के ही इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वी कैन से दैट इट इज नॉट इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव। इट इज क्लियर? ठीक है, इट इज नॉट इंजेक्टिव। चलिए अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी। क्या ये सब सर्जेक्टिव है? देखो सर्जेक्टिविटी, देखो गिवन फंक्शन क्या है आपका? दैट इज इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर। तो अगर मैं मैपिंग करता हूं तो लेट अस टेक सम इंटीजर लाइक -2, -1, 0, 1 और 2, राइट। अब यहां पर जो सेट ए है उसका एलिमेंट क्या है? एक्स है। सेट बी है उसका एलिमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4। -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 1। 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 0। 1 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 1। और 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? राइट। अब देखो ये भी आपका इंटीजर है, सेट बी और सेट ए भी इंटीजर है। अब जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, वो आपके क्या होंगे? कोडोमेन। तो अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कोडोमेन की, कोडोमेन, तो वो तो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। वो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो क्या इस रेंज में आपको सारे इंटीजर दिखाई दे रहे हैं? रेंज में पहली बात तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव इंटीजर आ ही नहीं सकता, बिकॉज जब आप इसका स्क्वायर करोगे, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव आएगा। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में जो आपके नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे? रेंज में जो आपके नंबर आएंगे वो क्या आएंगे? 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो समझ में आ गया? इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो आपका रेंज है वो आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं है। We are saying that range is not equal to codomain. Therefore, it is not surjective. Therefore, it is not surjective. Therefore, it is not surjective. Is it clear? ठीक है? Let's move to the next part. Now, next part is function is from real to real number given by fx is equal to x square. fx is equal to x square. अब सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल given function having mapping from real number to real number, right, given by fx is equal to x, given by fx is equal to x square. First of all we will check the injectivity. First of all we will check the injectivity. Injectivity में क्या होगा? Let f of a is equal to f of b. अब जब आप x की जगह a पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर। जब आप x की जगह b पुट करोगे b, तो यहाँ क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, राइट। अब आप ये देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस b होगी। भैया रियल नंबर तो नेगेटिव पॉसिबल है ना? जब आप सेट ए की बात करोगे तो सेट ए में रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव। सेम केस एज जैसे कि इंटीजर में हुआ था। यहाँ पर जो ए है आपका, ए इक्वल टू माइनस बी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है, बिकॉज एलिमेंट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि ए जो है बी के इक्वल भी होगा और ए जो है माइनस बी के इक्वल भी होगा।
बट एज फार एज द कंडीशन ऑफ 1 1 इज कंसर्न, ए सिर्फ बी के ही इक्वल होना चाहिए, एक ही, एक से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकती। यहाँ कह रहे हो एक ही इमेज बी भी है, एक ही माइनस बी भी है, पॉसिबल ही नहीं, तो 1 1 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो आपका गिवन फंक्शन है, देयरफॉर इट इज नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव। ये क्लियर हो गया, इट इज नॉट इंजेक्टिव। अब हम बात करते हैं क्या ये सर्जेक्टिव होगा। सर्जेक्टिव देखो, सर्जेक्टिव में क्या होगा, फंक्शन मैपिंग कहां से है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल। देखो कोडोमेन की बात तो कह रहा है, ये आपका सेट बी है, सेट बी क्या है, सेट बी क्या है आपका रियल नंबर। तो जहां तक कोडोमेन की बात है, कोडोमेन की बात है, वो क्या होगा, रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर में क्या होगा आपका, रियल नंबर में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, शायद इंट्रोडक्शन में ये चीज मैंने पॉजिटिव बोल दी थी आपको, कि भैया जब मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने शायद यही एग्जांपल लिया था आपका, फंक्शन जो है यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर है, और स्क्वायर कांट भी नेगेटिव। यहाँ पर जब मैं रेंज की बात करूंगा, जब मैं यहाँ पर रेंज की बात करूंगा, तो उसमें जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। लेकिन नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर जो कोडोमेन होता आपका, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होता, तब आप कहते कि जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल है। बट यहाँ पर सिंपल, अगर यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर सिंपल अगर सिर्फ रियल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इनफैक्ट जीरो भी है। तो देखो जीरो तो कवर हो रहा है रेंज पे, और पॉजिटिव नंबर सारे कवर हो रहे हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी का मतलब जीरो भी कवर हो रहा है और पॉजिटिव भी कवर हो रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर है ये कवर नहीं हो रहे, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो आपकी रेंज है, यहाँ पर जो रेंज है आपकी, यहाँ पर जो रेंज है आपकी वो क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जो आपकी रेंज है वो क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, विच इम्प्लाइज, रेंज is not equal to codomain, which implies range is not equal to codomain. Therefore, it is not surjective. Therefore, it is not surjective. क्लियर है यहां तक, ठीक है। Let's move to the next part. That is part 4. That is part 4 is function. Function क्या है, natural number to natural number given by fx equal to x, given by fx equal to x. Part 4 given function mapping is natural number to natural number given by fx is equal to x, given by fx is equal to x. First of all, let us check the injectivity. इंजेक्टिविटी के लिए क्या होगा, let f of a is equal to f of b, which implies a cube is equal to b. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर पावर आपकी ओड है तो प्लस माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, फिर a इक्वल टू बी होगा। लेकिन पावर आपकी इवन है, लाइक बी स्क्वायर है या 4 है या 6 है, कुछ भी है, तो वैल्यू जो होगी a की वो प्लस माइनस में जाएगी। ऑड पावर है तो सीधा a इक्वल टू बी होता है। तो इसका मतलब अगर a क्यूब बी क्यूब के इक्वल है, अगर a क्यूब बी क्यूब के इक्वल है, तो a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। a किसके इक्वल होगा आपका, b के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आ रही है बात, a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव। क्या ये सर्जेक्टिव है, देखो फंक्शन की जो मैपिंग है आपकी वो रियल नंबर टू रियल नंबर,
फंक्शन की जो मैपिंग है आपकी वो क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। बी सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, तो क्या नहीं से दैट कोडोमेन जो है आपका, कोडोमेन वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर, ऑल सभी नेचुरल नंबर आएंगे उसमें। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो देखो फंक्शन है क्या आपका, जैसे कि ये सेट ए है, इसके एलिमेंट एक्स है, और सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है, एक्स क्यूब है। अब सेट ए भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, लेकिन अगर मैं वन एक्स की जगह वन रखता हूँ, लाइक आपका एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, अगर एक्स की जगह वन रखोगे तो जो इमेज है एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ वन वो क्या हो जाएगा, वन ही होगा, तो वन की इमेज वन हो गया। अब अगर मैं एक्स की जगह टू रखता हूँ, टू, तो एफ ऑफ टू जो जो इमेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एट, तो टू के साथ एट आएगा। व्हाट अबाउट बिटवीन नंबर लाइक 2 3 4 5 6 7, ये किसी की भी इमेज नहीं होंगे। तो रेंज में सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, रेंज जो है यहाँ पर उसमें सभी नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में क्या आएगा, देखो पहला नेचुरल नंबर वन है, वन का क्यूब वन हो जाएगा, टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का, बस रेंज में ऐसे नंबर आएंगे, सारे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेंज है इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जो आपका रेंज है इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दैट इज पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ इज फंक्शन मैपिंग इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या कहा जा रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट इंटीजर टू इंटीजर given by fx equal to x, given by fx equal to x, given by fx equal to x. First of all, let us check the injective. इंजेक्टिविटी में क्या होगा, लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ। अब देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब क्या, अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब। एक्स की जगह बी पुट करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्यूब। मैंने आपको अभी कहा अगर पावर में पावर ओड है तो डायरेक्टली क्या होगा, ए इक्वल टू, ए किसके इक्वल आ गया, बी के। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ए आपका बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो है, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है कि ये आपका इंजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव, अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में फिर अगेन जो मैपिंग है आपकी वो है इंटीजर टू इंटीजर, वो है इंटीजर टू इंटीजर। तो आपको देखो कोडोमेन का तो सिंपल है कि जो सेट बी है उसमें सभी रियल नंबर आएंगे, जो सेट बी है आपका उसमें सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। तो आपने लिखा हेयर कोडोमेन, हेयर कोडोमेन इज इक्वल टू ऑल इंटीजर्स, कोडोमेन इज इक्वल टू ऑल इंटीजर्स। बट व्हाट अबाउट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर -1 -2 0 1 2 ऐसे ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका सेट भी। देखो -1 का क्यूब क्या होगा आपका, -1 का क्यूब आपका होगा -2 का क्यूब क्या होगा, -8, -2 का क्यूब क्या होगा आपका, -8। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आप 0 का क्यूब करोगे, 0 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1। 2 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 8।
अब देखो यहाँ पर इंटीजर्स में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो किसी का क्यूब नहीं होंगे, जैसे कि 2 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, 3 भी किसी का क्यूब नहीं होता। तो इंटीजर तो देखो इमेज में इंटीजर्स तो आ रहे हैं, लेकिन क्या सारे इंटीजर्स आ रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे इंटीजर है जो किसी का क्यूब नहीं होंगे, यानी कि वो इमेज का पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ, तो आप ऐसे समझो रेंज में 0 आएगा, +-1 आएगा। भाई 1 का क्यूब करोगे तो +1, -1 का क्यूब करोगे -1, 2 का क्यूब करोगे +8, -2 का क्यूब करोगे -8, ऐसे +-27 आएगा। पर सारे इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, इट इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोन। इट इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कि रेंज जो है आपका वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, राइट। देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव, therefore it is not surjective. Is it clear? ठीक है। So guys, this is the playlist of class 12 maths NCERT examiner solution. इस playlist में मैं already chapter 2, chapter 3, chapter 4 और chapter 7 इन सभी चैप्टर्स का जो NCERT एग्जामिनर सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया हुआ। So for NCERT examiner you can prepare this chapter from this playlist. बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर वो भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। So this is for today's class. If you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you can get the regular notification of my classes. Thank you and have a great day.